7 नवंबर 1966 ये वो समय था जब भारत की संसद के सामने कई साधु सन्यासियों की गोली मार दी गई थी। वो गोली इसलिए मारी गई थी कि वो साधु सन्यासी भारत की संसद से एक बिल पास कराना चाहते थे और वो बिल था गौ हत्या के विरोध के लिए। यानी गौ हत्या जो होती थी उसको रोकने के लिए वो साधु सन्यासी एक बिल पास कराना चाहते थे। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और उस बिल में ये मांग की गई थी भारत की सरकार से कि भारत में गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए। और ये जो घटना हुई थी उसमें करीब करीब 2 से 2,500 साधु सन्यासी महिलाओं और बच्चों को गोली मारी गई थी। और इस घटना का जो मीडिया रिपोर्ट है उस मीडिया रिपोर्ट में भारत की सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि आप वो पब्लिश करेंगे, यानी भारत की मीडिया वो पब्लिश करेगी जो भारत की सरकार की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी होगी, और वो आप नहीं छापेंगे, वो आप नहीं पब्लिश करेंगे जो आपके अपने रिपोर्टरों के द्वारा रिपोर्टिंग की गई है। भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार राष्ट्रवादी चिंतक हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था। बहुत पुराने वयोवृद्ध पत्रकार हैं मनमोहन शर्मा। उन्होंने इस पूरी घटना को अपने आंख से देखा था, उसकी पूरी रिपोर्टिंग की थी और उस रिपोर्टिंग का आंखों देखा हाल उन्होंने हाल ही में कुछ साल पहले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के सामने रखा था। वो वीडियो आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। और उस घटना में उनके अनुसार बताया गया कि 2,500 से 3,000 हिंदू साधु सन्यासी महिलाओं बच्चों की गोली मार दी गई थी संसद के सामने। और उसमें करीब 40 से 45 बच्चे थे जो गोद में रहते थे, जो गोद में दूध पीने वाले बच्चे थे। ये जो घटना हुई थी ये हुई थी सिर्फ और सिर्फ गौ हत्या को भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंध कराने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। आज इस विषय पे बात करने का कारण क्या है? कारण है कि भारत में अभी भी लगातार गौ हत्या जारी है। गौ हत्या का विरोध क्यों होता है? क्योंकि भारत सनातन धर्मियों का देश है। हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा लोग इसी धरती पे रहते हैं, जहां हिंदुओं की जन्मभूमि इसे कहा जाता है। और इसी धरती पर गाय को पूजनीय माना जाता है, गाय की पूजा होती है और इसी देश में लगातार गाय की हत्या होती है। भारत की वर्तमान सरकार जो खुद को हिंदुओं के हित की रक्षा करने वाला कहती है, उसने भी 11 साल होने के बाद गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसमें तमाम हिंदूवादी संगठन हैं जो लगातार लड़ाइयाँ लड़ते हैं और गौ तस्करी को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। गौ तस्करी को पकड़ते हैं, गाय को आज़ाद कराते हैं, उनकी जान बचाते हैं और ऐसा लगातार हो रहा है। आज हम गौ हत्या की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विशेष समुदाय, भारत में रहने वाले विशेष समुदाय का एक त्यौहार है जिस पर कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी का जो इतिहास है वो उनकी कुर्बानी देने का है जो उनके अजीज होते हैं। वैसे तो जो इतिहास बताया जाता है उसमें अपने सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन इस पूरे त्योहार में जानवरों को खरीद के लाया जाता है, उन्हें कुछ दिन चारा खिलाया जाता है और उसके बाद उनको काट दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या भारत में रहने वाले हिंदुओं को क्या होती है? समस्या ये होती है कि भारत में लगातार गाय का जब ये कुर्बानी दी जाती है उसमें गाय की कुर्बानी दी जाती है जिसे हिंदू सबसे ज़्यादा पूजनीय मानते हैं अपने धर्म के अनुसार। और इस तरह की घटना को रोकने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन भी और हिंदूवादी संगठन भी सक्रिय रहते हैं। बावजूद इसके लगातार इधर आप 2 दिनों से देख रहे होंगे कि गाय की तस्करी की खबरें
पूरी मीडिया में छाई हुई हैं। लगातार हिंदू के जो संगठन हैं वो गौ तस्करों को पकड़ रहे हैं, गायों को बचा रहे हैं, बैलों को बचा रहे हैं, उन्हें छुड़ा रहे हैं, उन्हें आज़ाद करा रहे हैं। और सरकार से, प्रशासन से ये अपील की जा रही है कि इस तरह का जो गौ हत्या के लिए जो तस्करी हो रही है, गाय को ले जाया जा रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे कारण है सिर्फ और सिर्फ विद्वेष। क्योंकि जो विशेष समुदाय है वो काफिरों से नफरत करता है, और काफिरों से नफरत करने के लिए ही जो विशेष समुदाय है वो लगातार गाय की हत्या करता है, गाय को अपना भोजन बनाता है। और यहाँ जो इस्लामिक जानकार हैं, जिन इस्लामिक स्कॉलर से मेरी बातचीत हुई है, जो मैंने थोड़ी सी जानकारी जुटाई है, उसमें यहाँ तक भी कहा गया है कि इस्लाम के अपनी जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं उसमें भी जो उनके पैगंबर रहे हैं उन्होंने भी गाय के मांस को खाने के लिए को वर्जित किया है। या यूं कहें, जो उनके कुरान में या हदीस में ऐसा भी है, आता है, वर्णन आता है, जो मेरी जानकारी, जो मैंने सुना है लोगों से और ख़ास तौर से इस्लामिक स्कॉलर से, कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ नफरत करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए ये होता है। आप लगातार मीडिया में देख रहे होंगे कि गाय की तस्करी हो रही है, गाय की खरीद हो रही है और उसकी कुर्बानी दी जाएगी। और यही कारण है कि भारत में आज तक तुष्टीकरण के चलते, यानी विशेष समुदाय के तुष्टीकरण के चलते, गौ हत्या के विरोध में कोई कानून नहीं बना है। और इसमें जो भारत की वर्तमान सरकार है वो भी कहीं ना कहीं दोषी है कि वो आज तक, यानी 11 सालों से वो सत्ता में है, जो हिंदुत्व, अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है, वो भी गाय हत्या के विरोध में कानून नहीं बना पाई है, गाय हत्या को पूर्ण रूप से भारत में प्रतिबंधित नहीं कर पाई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने बहुत सारे जो स्लॉटर हाउस थे जहाँ पे गाय और भैंस कटते थे उनको बंद कराया, लेकिन वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं हुआ है, क्योंकि जो लाइसेंस वाले हैं या जो बड़े स्लॉटर हाउसेज हैं जिनका प्रॉपर लाइसेंस है वो आज भी चल रहे हैं। यानी गौ हत्या लगातार भारत में जारी है और इस पे हमारी मांग है सरकार से कि इस पे पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? लगता नहीं है, क्योंकि भारत की जो सरकारें रही हैं वो अपने आप को तुष्टीकरण से कभी भी उबार नहीं पाई हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।